नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज के जो इस वीडियो में मेरा टॉपिक है जो बहुत ही हार्टफेल्ट है, वो आता है इंडिपेंडेंस। हम विमेन इंडिपेंडेंस से क्या समझते हैं, और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे दिल के, बिकॉज मेरी जर्नी जो है वो इसी पे आधारित रही है कि हाउ टू बी अ इंडिपेंडेंट वुमेन। एंड ये जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट रही है, बहुत डिफ़िकल्ट रही है, एंड अभी भी वो चल रही है। टू बी इंडिपेंडेंट, टू बी अ इंडिपेंडेंट पर्सन in a world which is like based on lies, which is based on corruption, and which is based on power. ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वर्ल्ड में। आपको आपको compete करना पड़ता है अगर आप कॉन्शियस से जीना चाहते हैं, अगर आप सच्चाई से जीना चाहते हैं तो आप टूटोगे। एक बार नहीं, हज़ारों बार टूटोगे। यू हैव टू गिव इन टू समथिंग, यू हैव टू गिव इन टू सम रॉन्ग आइडिया, यू हैव टू गिव इन अगेन एंड अगेन इन माइनर लेवल्स एंड मेजर लेवल्स। बार बार आपको करप्शन को आगे हाँ करनी पड़ेगी, तभी आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हो। और ऐसा नहीं है कि जितने लोग आगे बढ़े हैं उनके लिए इतना हर वो करप्टेड हैं, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं कह रही हूँ। ओके, ऐसा नहीं है, बट आई एम जस्ट यहाँ पर जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने चाहती हूँ वो है इंडिपेंडेंस का, विमेन इंडिपेंडेंस, विमेन एम्पावरमेंट। तो क्या होती है विमेन एम्पावरमेंट, कितनी ज़रूरी है, और क्या इसके रेपरकशंस होते हैं जब हम अपनी पावर मैन को दे देते हैं, आदमियों को दे देते हैं। एंड अगेन यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट बहुत मेजर मुद्दा है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैन एम्पावरमेंट इज़ नॉट द, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज बंधा आजकल हर कोई हुआ है। विमेन भी बंधी हुई हैं और मैन भी बंधे हुए हैं, हम सब गुलाम हैं। वी आर ऑल स्लेव्स। अर्थ पे आना ही एक स्लेवरी है। ओके, अर्थ पे आना एक तरह की स्लेवरी है, बट इस गुलामी से कहीं ना कहीं मुक्ति ज़रूरी होती है। ओके, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि एक होती है गुलामी जो क्लियर होती है, जैसे कि इंडिया गुलाम थी। ओके, कुछ साल, 200 साल या जितने भी साल वो गुलाम थी, तो सबको पता था, इट वॉज एविडेंट। आजकल की जो गुलामी है वो इनएविडेंट है, दिखाई नहीं देती है। वो गुलामी बहुत ही इतने सटल तरीके से है कि हम उसको समझ भी नहीं पाते कि ये गुलामी है, कि हमें इससे फ्रीडम चाहिए। आप तभी तो समझ पाओगे ना कि आपको फ्रीडम चाहिए जब आपको पता चलेगा कि आप गुलाम हो। जब आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे फ्रीडम लोगे? तब तो आप उसी गुलामी को फ्रीडम समझ के बैठोगे। सो विमेन एम्पावरमेंट डेफिनेटली एक मेजर मुद्दा है, बिकॉज वो क्लियर कट है कि विमेन्स जो है वो विमेन जो है वो स्लेव हैं अभी भी। मैन एम्पावरमेंट एक साइलेंट मुद्दा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उसके बारे में मैं कभी और बात करूंगी, क्योंकि मैन भी एक तरह से स्लेव है। ओके, बट ओनली थिंग इज कि उनका एविडेंट नहीं है, जस्ट बिकॉज वो फाइनेंशियली सिक्योर है, सो उनका एविडेंटली नहीं आता है, दिखता। सो जो टॉपिक है मेरा, उस पर मतलब मैं कहाँ से ट्रिगर हुई, मैं काफ़ी ट्रिगर्ड हूँ इस समय, आपको बता दूँ मैं ट्रिगर्ड इंसान, ट्रिगर्ड हूँ। एंड आई वॉज लिसनिंग टू वीडियो ऑफ आचार्य प्रशांत, and I resonate with his thoughts on many levels, but on or some aspect I don't resonate with him. On some of his thoughts I don't resonate with him, because specifically related to spirituality, specific related to astrology, because वो मेरे personal experiences हैं और वो अलग है उनसे, उनको शायद वो नहीं हुए हैं वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस, वो स्पिरिचुअल या फिर वो फॉर्च्यून भविष्य को बताने वाले या इंट्यूशन से रिलेटेड उनको नहीं हुए हैं। ही इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन, वेरी ग्राउंडेड पर्सन। सो इंट्यूशन जो है उनकी कैपेबिलिटीज़ में कहीं ना कहीं नहीं आता, एंड ही डिनाइज इट कि एवरीथिंग इज़ इंट्यूशन एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन, इट इज़ अ मिथ। सो वो उनका तरीका है, I don't agree with that, but many of the things, most of the things, I agree with him very soundly, बहुत साउंडली अग्री करती हूँ। और इसमें एक जो टॉपिक है जिसमें मैं उनसे बहुत साउंडली अग्री करती हूँ वो है
women empowerment. And I was listening to his video and I was like, this man is so right. Although I don't know things, but he appears so right in many senses. कि what एक मुद्दा उन्होंने उठाया कि नारी अन्नपूर्णा है, बट अन्नपूर्णा का मकसद पहले अपना अन्न तो अपने लिए दो टाइम की जो रोटी भी नहीं जुटा पा रही है, जिसके पास इतना भी नहीं है कि वो अपने लिए 2 टाइम का खाना प्रोड्यूस कर सके, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, वो अन्नपूर्णा कैसे होगी? वो एक स्लेव ही है. एंड प्रॉब्लम यहाँ पर ये कि व्हाट एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उन्होंने उठाया कि बोला कि अगर तुम आपकी लाइफस्टाइल 1.5 lakhs की है पर मंथ, एंड आप अपने आप को ये कह रहे हो कि हम घर के काम से 10,000 रुपये 15,000 रुपये कमा पाते हैं. ओके, बट ये हम तो कमा रहे हैं, हम तो मेहनत कर रहे हैं. बट अगेन यहाँ पे प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है? प्रैक्टिकल रियलिटी है कि वो जो बाकी के डेफिसिट है उसका मुआवजा आप कैसे चुका रहे हो. वी वॉज वेरी सटल अबाउट इट. उन्होंने कहा कि मुआवजा आप चुकाते हो, कोई भी लंच फ्री का नहीं होता है, कोई भी लंच फ्री का नहीं है. एंड इट इज़ द वेरी हार्श रियलिटी जो हम फेस ही नहीं करना चाहते ना. हम कैसे रियलिटी को फेस करेंगे? रियलिटी इतनी ज़्यादा टफ है. to be back to basics, to do एक लाइफस्टाइल जो एक 10,000 की कमाने वाली मेड की भी नहीं होती. एक मेड भी जो है आपकी 20,000 कमाती है. ओके, अगर उसके पूरे काम का देखा जाए. बट आप एक हाउसवाइफ की एक कैपेबिलिटी जो है, उसकी वर्थ जो है, मनी से तोलना बुरी बात है. बट आजकल की जो इस समय जो हम लेवल जी रहे हैं, जो इंसानों का लेवल है, जो इंसानी माइंड में जो करप्शन बैठा हुआ है, जहाँ पे हर चीज़ पैसे से तोली जाती है, कोई इंसान इससे परे नहीं है. एवरीबडी दैट इज गिविंग यू एनीथिंग फ्री इज यूजिंग यू फॉर समथिंग और द अदर. तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी कि मुआवजा क्या चुका रही हो. मुआवजा क्या है? मुआवजे क्या होते हैं एक औरत के जो कि एक ऐसी लाइफस्टाइल को जी रही है जो अपने आप से, वो स्वावलंबन से नहीं कमा पा रही है. ये सच्चाई है. दिस इज़ अ वेरी हार्श रियलिटी. ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग है. वो औरत क्या क्या चीज़ों से डील कर रही है सटली. उसको सेक्सुअल फेवर्स देने पड़ते हैं. बहुत हार्श रियलिटी है. बहुत हार्श रियलिटी. विदाउट हर कॉन्सेंट. दिस इज अ टाइप ऑफ लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन. नॉट सेइंग कि वो अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती है, हस्बैंड उससे प्यार नहीं करता. बट आई एम टेलिंग हार्श थिंग्स. आई एम टेलिंग द सिचुएशन ऑफ मैरिजेस जहाँ पर people don't love each other, and 90% of the situations are like that. Pure love is so hard to find. It is totally corrupted nowadays. First is she's given to sex. Second, she is giving into insults. उसकी इज्जत नहीं है, उसका किसी भी चीज़ में से नहीं है. She indirectly is like puppet. सारे decisions man लेगा because man has power. He is the devil in her life. She is the 5 of Pentacles, victim. This is the reality of a woman who is not able to fend for herself. So like कहाँ हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं? हम इस रियलिटी को, हमें वी हैव टू सम हाउ फेस द हार्श ट्रुथ. इट्स नॉट ईजी. अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट. It's very easy to maintain a very cozy lifestyle in which you are silently interested, in which you are silently giving into sex with your partner whom you don't like at all.
yeah, whom you don't feel understands you or like आपका connection भी है, but it is all underword things, it is all undercover. The reality is a very picture perfect marriage. Woman is a slave. That woman, that educated woman specifically, is a slave. Maybe sometimes it is because of the kids. My God, how much you can make noise. This is so irritating, this my doggy. जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट बात करती हूँ तो वो उसको इतने खराटे आते जैसे लाइक आई एम टॉकिंग बुलशिट. वो मैं और भी ट्रिगर हो जाती. So maybe I'm all wrong, so don't judge me, okay? And if I am judging anybody, it's just a judgment, okay? मैं एक सिचुएशन बता रही हूँ जिसको हमें देखना ज़रूरी है कहीं ना कहीं. पूरी तरह से इमोशनल होकर हम चीज़ों को नहीं देख सकते हैं. I'm just saying that. So practical realities बहुत कुछ कहती है. प्रैक्टिकल रियलिटी कहती है कि women are dependent, that's okay, but independence की तरफ कदम उठाना step by step ज़रूरी है. Because that is not right. अगेन यहाँ पर आ जाती है बात, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी जो कि आई कोरिलेट ऑल्दो आई एम नॉट अवेयर ऑफ द हिस्ट्री, कि इंडिया में विमेन वर इंडिपेंडेंट. ओनली द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑल्सो एंड इवन द वॉट एवर जो कि मुस्लिम्स जो योद्धा थे जो भी आए यहाँ पर, पर्शियन या जो भी अफगान, उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया स्लेवरी का, विमेन स्लेवरी का, विमेन को डाउन करने का. एंड very important in this aspect is कि एक एग्जाम्पल लिया गया कि विमेन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट इंडिया में हुए हैं, वेस्ट में नहीं हुए हैं. ये सच है. अब इसको झुटला नहीं सकती मैं. कुछ चीज़ें हैं जो उनको झुटला नहीं सकती हूँ, उसको मैं एनर्जी फॉर्म में नहीं बता सकती. और ये भी सच है, एक हार्ड सच है कि women have to pay for the money they are not able to earn. They are paying in form of insults, they are paying in the form of sex, they are paying in the form of yes, these two are the most important things. Not having any power in the family. This is what. एंड दिस इज सो डिस्क्रीट. ये कितना ज़्यादा. और बहुत लोगों को लगेगा नहीं हम तो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करें. नहीं, ऐसा नहीं है. ये सच है, ये सच है. आपको इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि आप पावर प्ले में हो. बहुत सारे मैन को इसलिए नहीं पता चलता कि हम जब पावर पोजीशन में होते हैं ना, हमें अपनी गलतियाँ नहीं दिखती हैं कि हम किसी को अब्यूज़ कर रहे हैं. नोबडी understands that. It is very simple. You have to become the victim. Once you become the victim, you will understand. And men who have become the victim of this power play, they know it. There are several men also जो कि इस power play में हैं, because of children, because of societal norms. They are into marriages. एक छोटा सा उनको भी टच कर देती हूँ. They are into marriages which वो you know they are bound to the marriages. They are a slave in spite of they are earning, but they are emotionally slaved. They have to bear the torture, they have to bear the insult, they have to get the sex, the physical intimacy as per the wife's moods, with no connection in between them. So it is not that कि men slaved नहीं है. Many men are slaved, but most of the women are slaved. That is the truth. आप ये नहीं बोल सकते कि भाई डॉग्स जो है बड़ी अच्छी पोजीशन में है, ह्यूमंस जो है वो ट्रॉमेटाइज्ड है. नो, डॉग्स आर ट्रॉमेटाइज्ड मोर. डॉग्स आर द विक्टिम्स. ह्यूमंस तो अंडरडॉग ही है. विमेन आर द अंडरडॉग. स्टिल अंटिल एंड अनलेस बैलेंस को बिगाड़ा ठीक किया जाएगा. फेमिनिज्म क्या है, इतने सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई इतना ज़्यादा आप इतना बैलेंस बिगाड़ दोगे तो बैलेंस आएगा तो सही कहीं ना कहीं, और उसी बैलेंस को आप नॉर्मल मान लेते हो. आपने पूरा बैलेंस बिगाड़ दिया दो जेंडर्स के बीच में, उसके बाद अब इसको इसी को नॉर्मल कर दिया.
तो भाई ये तो बहुत तेज़ी से ऊपर आएगा, तभी तो बैलेंस वापस ऐसे 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 होगा। इतना बिगड़ा हुआ बैलेंस को आप बैलेंस नहीं कह सकते। सिमिलरली आप एनिमल्स के साथ अगर आप गलत कर रहे हो, उनको इतना बर्बाद, इतनी बुरी हालत में कर दोगे, सो वो बैलेंस इतना बिगड़ा, आप इसको नॉर्मल मान रहे हो, तो वो बैलेंस तो आएगा ही, एनिमल एक्टिविस्ट तो आएंगे। तो कलयुग क्या है? इट एक्चुअली इट्स अ वेरी सीवियर इम्बैलेंस बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग। सो आपने राइट को, रॉन्ग को इतना ज़्यादा राइट प्रूव कर दिया कि अब तो भाई उसकी परिभाषा लाना कि भाई राइट क्या है, उसके लिए तो पता नहीं कितने कितने साइकिल्स लेने पड़ेंगे, और उसके बाद यहाँ पे वो उस लेवल पर आप राइट और रॉन्ग को थोड़ा जज भी कर पाओगे, भाई सही और गलत। एक ऐसा घर जहाँ पर जो बिल्कुल आइसोलेटेड है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग कि भाई देखिए, मतलब एक बिल्कुल आइसोलेटेड घर है जहाँ पे एजुकेशन ही नहीं बच्चों को प्रोवाइड की गई, जनरेशन दर जनरेशन जो बिल्कुल आउट ऑफ टच है विद रियलिटी, उनको बोला जाए यार ABCD सीखनी है या व्हाटएवर, तो वो तो बिल्कुल ही ऑलरेडी स्लेव्ड है ना, वो पर्सन्स, वो तो ऑलरेडी स्लेव बने हुए हैं। सो एवरीवेयर देयर इज डेविल, एवरीवेयर देयर इज इल्यूशन, wherever there is anybody suppressing anybody, there is taking right over us, is illusion. Okay, because we all are mini gods, we are all are truth, we all are higher powers. So कौन हमारे पे पावर ले रहा है? किसको हम पावर दे रहे हैं? सो स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। एंड अगेन ये एक्शन आता कहाँ से है? ये माइंड सेट से आता है पहले। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना कि मैंने देखा है विद रिगार्ड टू टैरो, मैंने जो जज किया है कि माइंड सेट में विक्टिम माइंड सेट है। ऐसे में हम सालों भी अपने लिए फाइनेंशियली कमा दें, वो विक्टिम माइंड सेट से कमाया हुआ पैसा वो फिर भी हमारे काम नहीं आएगा, वो फिर भी कहीं ना कहीं पावर प्ले में ही चला जाएगा, क्योंकि उस पर हमारा हक नहीं है। हमने वहाँ से भी विक्टिम माइंडसेट से कमाया, यहाँ दिया भी विक्टिम माइंडसेट से। सो माइंडसेट पे काम करना बहुत ज़रूरी है, अपनी पावर को पहचानना बहुत ज़रूरी है फॉर द वुमेन स्पेसिफिकली। ओके, नेक्स्ट वी कैन टेक अप मेन ऑल्सो, बट पहले विमेन तो, और विमेन होगी तभी तो मेन होंगे ना। Women are the mothers, women are the change bearers, women are the emotions, women are the power, the शक्ति। अब वही कमज़ोर इतनी कर दोगे आप, शक्ति को ही इतना कमज़ोर कर दोगे, तो किसका उद्धार होगा? विमेन का तो होगा ही नहीं, मेन का तो और भी बुरा हाल हो जाएगा, और हो ही रहा है ना। कहाँ है मेन पावर में? देयर इज़ नो पावर, देयर इज नो मैस्कुलिन, ट्रू मैस्कुलिन पावर है ही नहीं। मेन्स आर लाइक आर रियल मेन आर नो वेयर टू बी फाउंड, दे आर सफरिंग even more than women. At least they are able, women are able to voice their issues. रो तो सकती है, मैं तो रो भी नहीं सकते, because they are as much suppressed. because अगर आपने किसी की शक्ति को suppress कर दिया, that is woman, तो men भी तो suppress होगा ना। So yes, this was about women independence. It's Independence Day नहीं है, but again so बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप भी इसको देखना कि अगर हम अन्नपूर्णा हैं तो क्या हम अपना 2 टाइम का अन्न जुटा पा रहे हैं? नो नीड टू फील गिल्टी अबाउट इट, नो नीड टू फील सेल्फ सैबोटेज। वो साइकिल दोबारा शुरू करने की बजाय क्यों ना हम इस स्टेप पे काम करें, क्यों ना हार्श रियलिटी को फेस करें, क्यों ना हिडन इंसल्ट्स, हिडन पावर प्ले, हिडन सेक्सुअल कंसेंट से आगे बढ़कर ओपन में जाएं और चीज़ों को फेस करें हेड ऑन। So that is something that women need to do, and it is not for themselves, it is for the society also. As a woman we have that responsibility to do that through our bit. We are the power of the Durga. So हम इतने suppress कैसे ही रह सकते हैं? This is totally imbalanced state. So that was what I wanted to say. अगर आपके कुछ thoughts है इस पर आप बताइएगा। Just ये कुछ बहुत थॉटफुली स्पोकन चीज़ नहीं है, ये बस एक रैंट है, एक जस्ट जो ट्रिगर्ड पर्सन की एक जस्ट एक
वो है, जैसे कि मुझे बहुत गुस्सा आता रहता है, बहुत गुस्सा आता है मेरे अंदर, बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। और आई wanted to share with you my anger, okay? एंड ऑब्वियसली ये गुस्सा जो है कलेक्टिव का भी है, मेरा खुद का भी है। और गुस्सा आता ही कब है? गुस्सा एक ऐसी चीज़ है ना, एंगर है, ये पावर है, ये आपकी पावर है जो कि कहीं चैनल होना चाहती है ना, फॉर प्रोडक्टिव मीन्स। सो दैट इज़ इट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।